हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने एप्पल डिस्कस किया था। एप्पल आप सभी को पता होगा कि वो टेम्परेट फ्रूट्स है। एप्पल के अलावा पियर, पीच, प्लम्स ये सारे हमारे टेम्परेट फ्रूट्स में आते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एप्पल डिस्कस किया था। आज हम बाकी बचे हुए टेम्परेट फ्रूट्स को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम सारे फ्रूट्स को कवर करेंगे, उसका सारे फ्रूट्स का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम क्रॉप डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ पियर। आप सभी को पता है कि पियर जो है वो हमारा टेम्परेट फ्रूट्स है। तो सबसे पहले बेसिक जो हमारा टेम्परेट फ्रूट्स का था वो हमने टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर लिया था। पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने ब्रीफली सारे टेम्परेट फ्रूट्स को कवर किया था। बाकी बचा हुआ पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो पियर का साइंटिफिक नेम क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, हम आगे बढ़ेंगे। पियर का जो क्लाइमेट होता है, इसको टेम्परेचर जो है वो -26 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि पियर हमारा टेम्परेट फ्रूट्स है, तो हमारा इसका जो टेम्परेचर होगा वो आपका नेगेटिव में चाहिए होता है, या फिर आपका 2 to 5% जो होता है 2 to 5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो उतना चाहिए होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है -26 डिग्री सेल्सियस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है इन द केस ऑफ पियर। ओके, हाई एज 45 डिग्री सेल्सियस ग्रोइंग पीरियड, और इसको अगर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है उसके ग्रोइंग पीरियड के लिए। फिर स्प्रिंग फ्रॉस्ट की बात करें तो फ्रॉस्ट के लिए -3.3 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। अगर फ्रॉस्ट गिर रहा है तो फ्रॉस्ट हमारे प्लांट के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो -3.3 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो हमारा 6 to 7.5 होता है। स्पेसिंग की बात करें तो हिली एरियाज़ में जो स्पेसिंग होता है, सीडलिंग रूट स्टॉक आप लगा रहे हो तो 5 मीटर का स्पेसिंग रखोगे, क्लोनल रूट स्टॉक लगा रहे हो आप तो 3 मीटर का स्पेसिंग रखोगे। अब सीडलिंग रूट स्टॉक और क्लोनल रूट स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, एज यू नो नाम ही आपको बता रहा है कि सीडलिंग रूट स्टॉक का मतलब है कि आप सीड से तैयार कर रहे हो रूट स्टॉक। रूट स्टॉक जो आपका प्रोपेगेटिंग मटेरियल है। क्लोनल रूट स्टॉक का मतलब है कि आप प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से या फिर किसी भी पार्ट से क्लोन बना रहे हो, मतलब एज इट इज़ पेरेंट की तरह बना रहे हो, तो उसको हम क्लोनल रूट स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग की बात करें तो हिली एरियाज़ में स्पेसिंग रूट स्टॉक सीडलिंग रूट स्टॉक का 5 मीटर होता है, क्लोनल रूट स्टॉक का 3 मीटर होता है। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में हमारा जो 2 वैरायटी है, पत्थरनाग वैरायटी के लिए 8 मीटर का स्पेसिंग होना चाहिए, और बगुगोसा वैरायटी जो है उसके लिए 6 मीटर का स्पेसिंग रखा जाता है इन द प्लेन एरियाज़। ग्रिड सेल्स की बात करें तो ग्रिड सेल्स जो होता है वो हमारा टेक्सचर, मतलब कि आपका जो पियर का क्या टेक्सचर होता है अंदर से इनसाइडली वो क्या किस टेक्सचर का दिखता है, उसको हम ग्रिड सेल्स कहते हैं। प्रोपेगेशन की बात करें तो प्रोपेगेशन इसका मेनली टी बर्डिंग से किया जाता है अप्रैल टू सितंबर में। टंग ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं दिसंबर टू जनवरी में। सीडलिंग रूट स्टॉक की बात करें तो कौन कौन सा सीडलिंग रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं, तो कैंथ, पायरस फासिया और सैरा जो है वो हमारा पायरस सेरोटिना का क्रॉस से बना है, और ये हमारा सीडलिंग रूट स्टॉक के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्लोनल रूट स्टॉक की बात करें तो क्लोनल रूट स्टॉक में क्विंस A, B, C एंड BA29 या फिर OH इंटू F230 हो गया, ये हमारा सेमी डॉर्फ क्लोनल रूट स्टॉक है। और ओरेगन 211 डॉर्फिंग वाला है, ओरेगन 260 ये हमारा डॉर्फिंग रूट स्टॉक है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ठीक है, आपने ट्रेनिंग और प्रूनिंग के डिफरेंट मेथड्स पढ़े होंगे, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको जाके विजिट कीजिए, तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस ट्रेनिंग का बात कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो हमारा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ट्रेनिंग का हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ पियर। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की। हाई हिल्स मतलब हिली एरियाज़ में जो वैरायटी यूज़ करते हैं वो हमारा बाटलेट है, स्टार्किंग डिलीशियस है, फ्लेमिश ब्यूटी है। फ्लेमिश ब्यूटी जो है वो हमारा पॉलिनाइज़र की तरह भी काम करता है। पॉलिनाइज़र का क्या मतलब है कि वो प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनाइज कर सकता है। ठीक है, उसको हम पॉलिनाइज़र बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिश ब्यूटी जो है वो हमारा पियर का ऐसा वैरायटी है जो कि हमारा पॉलिनाइज़र वैरायटी है। ठीक है, तो हिली एरियाज़ में ये सारे वेराइटीज़ हम कल्टिवेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हमारा पत्थरनाग वैरायटी जिसको हम सैंड पियर भी कहते हैं, केफीर वैरायटी जो कि हमारा पॉलिनाइज़र वैरायटी है, चाइना पियर जो है ये भी हमारा
हिमाचल प्रदेश में कल्टिवेट किया हुआ जाने वाला वैरायटी है। यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो हाई हिली एरियाज़ में जो क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है वो हमारा विलियम बार्टलेट है, फ्लेमिश ब्यूटी है। लो हिल्स की बात करें तो लो हिल्स में हमारा पत्थरनाक, गोला, ली कॉन्टे, ये सारे वैरायटीज़ को कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है। यूरोपियन वैरायटी की बात करें तो बार्टलेट, अनोजो, कॉन्फ्रेंस, फ्लेमिश ब्यूटी, मैक्स रेड, बार्टलेट, ये सारे जो हैं वो हमारा यूरोपियन वैरायटी है। एशियन वैरायटी की बात करें, एशियन पियर वैरायटी की बात करें तो वो हमारा शिनसेकी है, चोजोरू है, कौशी है, निजेसिकी है, किकीसू है और याली है। ये सारा हमारा एशियन पियर की वैरायटी है। ये हमारा पियर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लम्स और प्रून्स। प्लम्स और प्रून्स ये हमारा टेम्परेट फ्रूट है। शुगर जो होता है यहाँ, इसमें शुगर जो है वो हमारा ग्रेटर देन 18% होता है इन प्रून्स विच इज़ ड्राइड विथ पिट, जिसको हमें फर्दर ड्राई किया जाता है करते हैं। ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय अलेक्जेंडर कॉट्स इन 1870 इन हिमाचल प्रदेश। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1870 में हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कॉट्स ने किया था। ये हमारा सब ट्रॉपिकल प्लेन्स टू टेम्परेट हाई हिल्स, सब ट्रॉपिकल में भी इसको ग्रो कर सकते हैं और टेम्परेट फ्रूट्स है तो टेम्परेट हिल्स में तो करते ही हैं। ठीक है। यहाँ पे दो तरीके का प्लम्स होता है, एज यू नो हम टेबुलर फॉर्म में हमने पढ़ा था। दो तरीके का होता है, यूरोपियन और जापानीज़। यूरोपियन प्लम का जो होता है वो हमारा 1000 to 1200 आवर्स उनको चिलिंग आवर्स चाहिए होता है। इसमें जो हमारा वैरायटी है वो हमारा कैलिफोर्निया ब्लू है, वॉशिंगटन है, फ्रेंच प्रून्स है, विक्टोरिया है, अर्ली इटालियन, ये सारे हमारे यूरोपियन वेराइटीज़ हैं प्लम्स के। जापानीज़ वैरायटी की बात करें तो जापानीज़ वैरायटी है हमारा ब्यूटी, सेंटा रोज, मैरीपोसा, रेड ब्यूटी और मिथली। ये हमारा जापानीज़ प्लम की वैरायटी है और इसको 700 to 1000 आवर्स हमें चिलिंग आवर्स देनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन हम टंग ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं, फरवरी में करते हैं। ट्रेनिंग जो है वो हमारा ओपन सेंटर सिस्टम, लास्ट वाले में हम पियर में हम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम कर रहे थे, यहाँ पे हम ओपन सेंटर सिस्टम ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं। इंडिया में मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यूज़ किया जाता है। प्रूनिंग जो है वो हमारा प्लम विथ हाई शुगर कंटेंट, प्रूनिंग हम कब करते हैं? जब हमारा प्लम में हाई शुगर कंटेंट आ जाता है। ठीक है। सीड ऑयल की बात करें तो इसके सीड में हमारा ऑयल पाया जाता है, वो हमारा 40 से 50% ऑयल पाया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ जो हमारा 25 से 35 ईयर्स तक होता है हमारा आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है। मैच्योरिटी इंडिसेस की बात करें तो मैच्योरिटी इंडिसेस हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फ्रूट मैच्योर हो चुका है, पक चुका है? तो उसका हम TSS चेक करते हैं। TSS जो है अगर हमारा 12.5 ब्रिक्स आ गया यूरोपियन प्लम के केस में, तो हम समझ लेंगे कि हमारा फ्रूट जो है वो मैच्योर हो चुका है, वो हार्वेस्टिंग करने लायक हो गया है। TSS को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि TSS को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पीच जो है वो हमारा स्मूथ स्किन म्यूटेंट वैरायटी होता है। नेकेट्रिन किसको बोलते हैं ये भी आपको मुझे बताना है, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। नेकेट्रिन किसको बोलते हैं? पीच की बात करें तो पीच जो है हमारा स्मूथ स्किन म्यूटेंट वैरायटी है। इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, सेम एबव का मतलब है कि कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है? हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है अदर कंट्री से, हमारा अलेक्जेंडर कॉट्स ने किया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया है इसको। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एज वेल एज इन लिमिटेड स्केल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पीच को हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये सारे टेम्परेट रीजन्स हैं, इसमें तो इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ पे भी पीच को कल्टिवेट किया जाता है। कोल्ड विंटर और ड्राई समर इसको चाहिए होता है। फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो कोल्ड विंटर से ड्राई समर तक चाहिए होता है। स्वेलिंग बर्ड्स आर इंजर्ड एट -6.5 डिग्री सेल्सियस। आपका जो बर्ड इमर्ज होता है या फिर जो आपका सीडलिंग जो इमर्ज होता है वो हमारा -6.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जा रहा है तो उससे वो हमारा इंजर्ड हो जाता है, वो हमारा प्लांट जो है वो ख़राब मर सकता है। ठीक है। लो चिलिंग वेराइटीज़ की बात करें तो वो 250 to 300 चिलिंग आवर्स चाहिए होता है लो चिलिंग वेराइटी को। पीएच की बात करें तो पीएच जो है हमारा 5.8 to 6.8 चाहिए होता है। ग्राफ्टिंग, बर्डिंग और सीडलिंग क्लोनल रूट स्टॉक, ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं, बर्डिंग से कर सकते हैं और क्लोनल रूट स्टॉक तो यूज़ करते ही हैं सारे टेम्परेट फ्रूट्स में। ठीक है। क्लोनल रूट स्टॉक की बात करें तो क्लोनल रूट स्टॉक की जो वैरायटी है, जो क्लोन से रूट स्टॉक प्रिपेयर किया गया है, वो वैराइटीज़ है हमारा पीच इंटू आलमंड हाइब्रिड का क्रॉस है, GF677 इसको बोलते हैं। सिबेरियन सी जो कि कोल्ड हार्डी वैरायटी है। संत जूलियन हाइब्रिड 1 and 2,
दमस GF677 रेजिस्टेंट है हमारा वाटर लॉगिन और एल्कलाइन से, ठीक है। नेमागार्ड जो है और शलील जो वैरायटी है वो हमारा नेमेटोड रेजिस्टेंट है। तो ठीक है, ये वैरायटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग हम 3 into 3 मीटर पे करते हैं और ट्रेन किया जाता है इसको ततुरा ट्रेलिस सिस्टम से, ठीक है, इससे हम इसको ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़ की। तो डिजीज़ की बात करें तो हमारा पीच लीफ कर्ल जो है वो हमारा टैफरीना डेफॉर्मेंस की वजह से होता है, ये हमारा फंगस से कॉज होता है। बैक्टीरियल गुमोसिस की बात करें तो बैक्टीरियल गुमोसिस जो हमारा सूडोमोनास स्पीसीज से होता है। विस्कर रॉट की बात करें तो ये हमारा राइजोपस स्टोनोलिफेरा से होता है, ये भी हमारा फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेस्ट की। तो पेस्ट जो है हमारा लीफ कर्ल एफिड, लीफ कर्ल एफिड जो है वो हमारा ब्रैकिकॉर्डस हेलिचेस्टिस से होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो वॉलिनेस, वुल्स की तरफ वाइटिश टाइप का अपीयरेंस आता है, वॉलिनेस जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पियर। पियर में कौन से डिजीज़ होते हैं, ये हमारे ऊपर जो थे वो हमारे पीच का था, ये आप देख लीजिएगा। पियर की बात करें तो पियर का डिजीज़ जो होता है हमारा पियर डिक्लाइन होता है, एमेलोज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिटेड बाय पियर साइला, पियर साइला से हमारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हमारा ब्लैक एंड होता है, हमारा वाटर के डेफिशिएंसी से होता है। पियर स्काल्ड जो कि हमारा प्रोलॉन्ग हैंडलिंग ऑफ फ्रूट इन स्टोरेज, अगर आप स्टोरेज में बहुत ज़्यादा दिन के लिए रख दिए हो तो उससे हमारा पियर पे स्काल्ड पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेट फ्रूट्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे ग्रेप्स को। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिए, इसके गो थ्रू होइए, अच्छे से इसको समझिए। उसके बाद फिर आपको इससे नोट्स बनाना है। आप जब नोट्स बनाओगे लिख के तो आपको याद हो जाएंगे कि आप में इसमें कौन कौन से आपकी वेराइटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा क्लोनल रूट स्टॉक से हो रहा है, कौन सा सीडलिंग रूट से हो रहा है, क्या डिजीज़ लग रहा है, ठीक है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फर्दर आपको कभी भी पढ़ना हो तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो, फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हो नोट्स से, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली फ्रूट्स के साथ। नेक्स्ट हम ग्रेप्स पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।